हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बच्चों। एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स कर रहे हैं हम आपका क्लास 7th का चैप्टर। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आपका माइंड द मिस्टेक मैन द मिस्टेक, और एक हम टॉपिक कवर करेंगे आपका फॉर्मूला डिटेक्टिव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपका टॉपिक है माइंड द मिस्टेक और मैन द मिस्टेक, आपको याद होगा हमने इससे पहले भी एक बार सॉल्व किया है इसको। माइंड द मिस्टेक ढूंढो और मेंट करो, मतलब उसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, some simplification of algebraic expressions are done below. The expression on the right hand side should be in its simplest। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, और ये मुझे एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे। कह रहा है ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड सी इफ देयर इज अ मिस्टेक। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, सबसे पहले तो मिस्टेक को फाइंड करो। अगर आपको मिस्टेक मिलती है तो ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। तो फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है कि उसमें क्या गलत हुआ, एंड उसको फिर सिंप्लीफाई करना है करेक्टली, और यहाँ पे आंसर लिख के देना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे साइड में करूँगी। ठीक है बच्चों, सॉल्व 3a+2 भी है। इसको सॉल्व करिए, क्या आना चाहिए? ये तो सेम नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 5 दे रखी है। यहाँ पर इसकी क्या मिस्टेक है बच्चे? मिस्टेक इसमें क्या फाउंड हुई है? कंप्लीटली इग्नोर्ड वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, और 3+2 = 5 कर दिया है इन्होंने इसके अंदर ये मिस्टेक फाउंड हुई है। यहाँ पर हम सही से लिख देते हैं यहाँ पे कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो 3a+2 भी हो। और मिस्टेक थी क्या इसमें? यस थी। क्या मिस्टेक थी वो मैं यहाँ साइड में लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है 3b-2b-2b। सॉल्व करते हैं इसको। इसको 3b को यहाँ ही लिख लेते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये -3 भी हो जाएगा। अब बच्चों ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल आउट करके आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मिस्टेक तो उसमें कोई है नहीं, तो इसमें ये आंसर मतलब इन्होंने ठीक दे रखा है, यहाँ पे 0 ही आएगा। मिस्टेक थी क्या? कोई नहीं थी, नो लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि 6p+2 ये एक्सप्रेशन है मेरे पास। 6 यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में है, तो 6 को p से मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो फिर क्या करोगे? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आंसर में मेरे पास आ जाएगा 6p+12। लेकिन आंसर में मुझे वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे 12 की जगह पे 8 दिया गया है। तो मिस्टेक क्या होगी इसमें? मिस्टेक इसमें ये हुई है कि 6 मल्टीप्लाई बाय p तो कर दिया उसने, बट 6+2 कर दिया है, 6 में 2 को ऐड कर दिया है और फिर इनको 8 मिला है ना? ये गलती हुई है इसमें, राइट? इसको लिख सकते हो तुम ऐसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दे हैव मल्टीप्लाइड 6 and p correctly, but they added 6 and 2 to get 8 instead of multiplying यहाँ पे मल्टीप्लाइंग है ना, ठीक है ना? बस इतना ही हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन दे हैव जस्ट एडेड, ये इसमें आपका क्या हो गया? मिस्टेक फाउंड का। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में मेरे पास है बच्चों थोड़ा सा बड़ा का एक्सप्रेशन है, 4x+3y ब्रैकेट में -3x+4y। ठीक है, अब इसमें क्या करो कि 4x+3y, और नेगेटिव का साइन है तो अंदर जाकर के साइन रिवर्स हो जाएंगे। ये पॉजिटिव का नेगेटिव था, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का बन जाएगा। तो अब इसमें देखें तो देखिए क्या हो सकता है इसमें। 4x और 3x हमारी लाइट टर्म्स है, इनको साथ में लिख लो। ये दोनों भी लाइट टर्म्स है मेरे पास, इनको भी साथ में लिख लो। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा? 4 में से 3 का एक एक्स बचेगा, और 4 में से 3 का एक वाई बचेगा, जो कि आएगा मेरा माइनस। इधर आंसर आना चाहिए x - वाई, बट इन लोगों का आंसर क्या आ रहा है? x+y आ रहा है। मतलब ये भी क्या है? गलत है। अच्छा, इसका तो लिखा ही नहीं था हमने, इसको भी सही लिखेंगे भला, 6p+12। और यहाँ पे मिस्टेक थी, यस यहाँ पे मिस्टेक थी। और इधर x+y की जगह क्या आना चाहिए? x - वाई आना चाहिए। और यहाँ पे भी मिस्टेक थी, तो यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट में यस लिख सकती हूँ। ठीक है, मिस्टेक क्या है वो आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। अब इसमें क्या मिस्टेक है? अगर इसको भी मैं लिखने जाऊँ स्टेटमेंट में तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? बेसिकली बच्चे ने किया क्या होगा ना, मुझे ना, ये जो नेगेटिव का साइन है ना, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट ही किया होगा, तभी इसका आंसर ये आ गया। जैसे अगर आप ऐसे लिखोगे ना, तो इसको -3x रहने दोगे, लेकिन इसको अगर आप 4y रहने दोगे,
तो भी ये इसको 4 बाई रहने दोगे तब भी नहीं आएगा। और यहाँ पर उसने ना माइनस का साइन नहीं लगाया। सब्ट्रैक्शन के करते समय जब हम बड़े का साइन लगाते हैं तो उसने यहाँ पे गलत की। सो डिड नॉट सब्ट्रैक्ट, डिड नॉट सॉल्व -4 + 3y करेक्टली, है ना? उसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया एंड पुट नेगेटिव साइन विथ y, सॉरी पॉजिटिव साइन लगा दिया, उसको सॉल्व गलत किया, जबकि साइन क्या आना चाहिए था, नेगेटिव साइन आना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में मेरे पास है 5 - 2, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे -6z। इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन रिवर्स होंगे तो +6z आ जाएगा। 5 - 2 है 3 + 6z, ये होना चाहिए मेरा फाइनल आंसर। लेकिन इसमें आंसर दे रखा है 3 - 6z। इसके अंदर क्या गलती हुई होगी? इसके अंदर भी सेम ही गलती लग रही है मुझे। ठीक है, क्या गलती है इसमें? इसमें यही गलती है कि इसने नेगेटिव का साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे ना तभी तुम्हें ये आंसर मिलेगा। 3 + 6z तभी मिलेगा, है ना? जो कि गलत है। नहीं सॉरी, अगर आप नेगेटिव का साइन अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन मिलेगा ना। सॉरी, इसको एक बार एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। अगर इसको नहीं करेंगे हम यहाँ पर, जैसे 5 - 2 -6z ही लिख लेंगे तो 3 - 6z मिलेगा ना। लेकिन अगर ये माइनस अंदर जब गया होता तो पॉजिटिव का मिलता, तो इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट माइनस साइन करेक्टली, ये गलती है इस क्वेश्चन। चलो इसको भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ पे सही आंसर आना चाहिए 3 + 6z। मिस्टेक थी इसमें? यस मिस्टेक थी इसमें, तो यहाँ पे हम यस कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज पे करवा दो। नेक्स्ट टाइम मेरे पास ये 2 + x + 3। सिक्स क्वेश्चन है 2 + x + 3 है और इन्होंने आंसर क्या दे रखा है इसका? 2x - 6, 2x - 6। लेट्स चेक कि ये सही है या नहीं है। सो 2 + x + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 2 5 + x। इसका तो आंसर ये आना चाहिए। सो इसमें उसने क्या गलती की है बच्चे ने? इसको पता है क्या गलती है? देखो इसमें ना बेसिकली बच्चे ने ना यहाँ पे प्लस करने की जगह ना मल्टीप्लाई का साइन समझ लिया और उसको कुछ इस तरह से कर दिया है कि ये 2x हो गया और ये 3 × 6 हो और ऊपर से यहाँ पे माइनस का साइन और लगा दिया, ठीक है ना। और साइन भी चेंज कर दिए, जबकि साइन तो चेंज होंगे नहीं यहाँ पे। सो ये किया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दे हैव अप्लाइड, दे हैव applied the rules of distribution property and changed sign incorrectly। ठीक है, ये गन से है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं वहाँ पे। इसका सही आंसर क्या है? 5 + x है। सो सिक्स क्वेश्चन में क्या आंसर है? 5 + x सही आंसर है और इसमें गलती है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2y + 3y - 6। 2y + 3y - 6 और इसका आंसर जो मुझे दे रखा है इन्होंने क्या दे रखा है? -y + 6, -y + 6 दे रखा है मुझे। लेट्स चेक कि सही है कि नहीं है। सो 2y + 3y, ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर तो पॉजिटिव का साइन है, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 3 5y - 6, अब इसमें तो 5y - 6 आना चाहिए था। अब इन्होंने क्या कर दिया है? इस क्वेश्चन में क्या गलत कर दिया बताओ? इसमें इन्होंने ये गलत कर दिया है कि 2y + 3y - 6 लिखा है ना, इन्होंने 2y 3 का साइन चेंज कर दिया -y से और इसको -6 रहने दिया और इसका भी साइन रिवर्स कर दिया। बट बाहर तो पॉजिटिव का साइन है, बाहर जब नेगेटिव का साइन होता है तो साइन रिवर्स होते हैं ना। सो इसे इस तरह से गलत कर दिया सॉल्व। सो ये वाला जो थ्योरी था इनका ब्रैकेट वाला वो गलत जगह होगा यहाँ पे। सो मिस्टेक क्या होगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे? दे हैव फ्लिप्ड साइंस इनसाइड ब्रैकेट which are flipped when their
इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड ब्रैकेट, बट इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास पॉजिटिव साइन। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये पूरा मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। सो 8th पे मेरे पास क्या है, अच्छा 7th का लिखा ही नहीं हमने, कोई नहीं अभी लिख लेते हैं। 7th पे आंसर आएगा मेरे पास, सही आंसर आना चाहिए था 5 माइनस 6, और गलती इसमें तो ऑब्वियसली थी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, चलो लेते हैं 7p माइनस p, 7p माइनस p प्लस 5q माइनस 2q, और इन्होंने मुझे आंसर दे रखा है इसका 7p प्लस 3। अब चेक करना है कि ये आंसर है कि नहीं इसका, चलो सॉल्व करें। सो p और p वाली वैल्यू तो इसके से एक साथ ही दे रखी है, ये बन जाएगा 6p, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3q बन जाएगा। ये आंसर आना चाहिए था, बट इनका तो ये आ रहा है, तो क्या कर दिया इन्होंने गलत। सो बेसिकली इसमें क्या किया है ना, दे हैव ट्रीटेड माइनस p एज 0, बिकॉज इसमें कोई नंबर नहीं है तो इन्होंने इसको 0 मान लिया। दैट इज़ वाई इनका यहाँ पे ये दोनों को सॉल्व करके बन गया 7p, और इन दोनों को सॉल्व करके तो इनका 3q सही आ ही रहा है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस का 3q आएगा ना, ठीक है ना। ये वाले टर्म तो इनकी सही आ रही है, बट ये गलत आ रही है क्योंकि इन्होंने ना इसको 0 ले गया, क्योंकि अब अल्फाबेट के साथ कोई नंबर नहीं है तो इन्होंने इसको 0 ले लिया, बट ये गलत हो गया ना। सो दे हैव ट्रीटेड माइनस p एज 0, ये इसमें इसकी ये मिस्टेक हुई। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर पीछे लिख ले पहले। 6p माइनस 3q, सॉरी 6p प्लस 3q, 6p प्लस 3q, गलती थी क्या इसमें, यस गलती थी। अब ये सॉल्व करते हैं, सो इसको यहीं पे कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10w, 5 3 ज़ा 15, 15x, 5 4 ज़ा 20, 20w, ये तो ठीक है बच्चों। देखो 5 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा वापस। सो देयर इज नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है, आंसर यहाँ पे आपका सेम ही आएगा। बट एक गलती है, पता है क्या, ये ना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती है, एक छोटी सी गलती है जो हम इग्नोर कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद 10 + 20 जो होएगा ना आपका 30w हो जाएगा, और प्लस 15x हो जाएगा। मतलब इन्होंने ब्रैकेट तो सही सॉल्व किया था, बट इन्होंने लास्ट में ना आपका लाइक टर्म्स को ऐड नहीं किया। चलो ये वाला क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास ये है, क्या इसमें कोई गलती है बच्चों। अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को ओपन करूँ तो ये 3j हो जाएगा, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, 6k हो जाएगा, और इसको 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो 9h हो जाएगा, और से 3 4 ज़ा 12 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सो देयर इज नो मिस्टेक, सो ये तो सही है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस वाले एक्सप्रेशन में देखते हैं, चलो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 10, सॉरी 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ लग रही है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो मैं कटू 4 2r प्लस 3s प्लस 5, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 8r प्लस 4 ज़ा 12, 12s, 4 5 ज़ा 20। सो ये आंसर होना चाहिए था। इसमें नेगेटिव के साइन का तो मतलब ही नहीं था, इन्होंने कौन से नेगेटिव के साइन लिए यहाँ पे, और क्यों लिए है, पता है क्यों लिए इन्होंने, इन्होंने ना साइन चेंज कर दिया, इन्होंने यहाँ पे -4 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, +4 की जगह अपनी तरफ से ही। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड -4 इंस्टेड ऑफ +4, इंस्टेड ऑफ +4, तभी तो तीनों के तीनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन आ रहा है बच्चों, है ना। तो बस इसमें भी ये मिस्टेक है, तो इसमें मिस्टेक है, और इसका राइट आंसर क्या हो लिखेंगे यहाँ पे हम, 8r प्लस 12s प्लस 20, ये इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गॉट इट। अब ये नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है हमारी लास्ट में आपकी, चलो इसको रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। कह टेक अ लुक एट ऑल द करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, जितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तुमने निकाली है सबकी तरफ देखो। तुम देख सकते हो कि ब्रैकेट्स को रिमूव किया हमने, लाइक टर्म्स को ऐड किया हमने, और टर्म्स विद ओनली नंबर्स को भी ऐड किया है ना। ब्रैकेट को रिमूव करा सबसे पहले, फिर लाइक टर्म्स को ऐड किया, फिर जो कॉन्स्टेंट्स थे हमारे, जो सिर्फ नंबर्स थे उनको ऐड करा, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द नंबर ऑफ लेटर नंबर्स दिस एक्सप्रेशन हैव, क्या कोई रिलेशन होता है आपस में, किसका, नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ लेटर नंबर्स का। नंबर ऑफ लेटर नंबर ये लोग बोलते हैं अल्फाबेट का, लेटर नंबर्स को, मतलब क्वेश्चन में
तुम्हें कितने लेटर नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मान लो A + B + 4 + B, और इसके बाद में जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर में क्या मिलेगा? क्या इन चीज़ों का कोई रिलेशन है? सीधा का सीधा रिलेशन है, देखो। इस एक्सप्रेशन को तुम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? तुम B + B 2 भी लिखोगे, इसको A लिखोगे और इसको तुम क्या लिखोगे? 4 लिख दोगे, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखो कि इस एक्सप्रेशन में है क्या? इस एक्सप्रेशन में 2 लेटर नंबर्स हैं और 1 कांस्टेंट है। 2 लेटर नंबर्स के लिए अलग-अलग मेरे पास टर्म्स निकल के आई और 1 कांस्टेंट के लिए मेरे पास 1 टर्म निकल के आई। तो मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में जितने लेटर नंबर्स होंगे उतनी ही टर्म्स उनके लिए होंगी और प्लस एक कांस्टेंट की टर्म होगी अगर कांस्टेंट 0 नहीं होगा तो। अब देखो आंसर में यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, यस द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ यूनिक लेटर्स। जितने भी यूनिक लेटर्स थे यहाँ पे उनके लिए एक टर्म आएगी प्लस 1 फॉर द प्लेन नंबर टर्म। एक प्लेन नंबर टर्म यानी कि कांस्टेंट के लिए भी एक टर्म होगी हमारी। व्हेन दैट कांस्टेंट इज नॉट 0, इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि व्हेन दैट प्लेन नंबर इज नॉट 0, प्लेन नंबर कह लो या कांस्टेंट कह लो, इज नॉट 0, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर तो उसकी टर्म तुम्हें नहीं मिलेगी ना, ठीक है ना? इस तरह से। अब यहाँ पर 4.5 में हमें क्या करना है ना कि पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप्स। अब इसमें ना हमें कुछ पैटर्न्स दे दिए, हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं देख करके कि क्या एक्सप्रेशंस बन सकता है। सो लुक एट द पिक्चर गिवन इन ईच केस द नंबर ऑफ मशीन टेक्स इन 2 नंबर्स एट द टॉप ऑफ y। टॉप ऑफ y पे 2 नंबर्स दिए गए एज इनपुट्स एंड परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट एट द बॉटम। मतलब इन दोनों पे कुछ ऑपरेशन हुआ है और मुझे ये रिजल्ट मिला है। इन दोनों पे कोई ऑपरेशन हुआ है, मुझे ये रिजल्ट मिला। ऑपरेशंस इसका मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है ना? द मशीन परफॉर्म्स द सेम ऑपरेशन ऑन इट्स इनपुट इन ईच केस, ठीक है? और हर केस में यहाँ पे एक ही ऑपरेशन है सारे के सारे इसमें, कि चलो देखते हैं कि क्या ऑपरेशन है। देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, इस पे तुम ध्यान दो तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस वाले 2 को माइनस कर दे रहा है। 5 2 10, 10 माइनस 2 8 आ गया। देख ऐसे ही आप इसमें चेक करो इसको, 8 2 16 होता है, 16 में से 1 माइनस करो 15 आंसर आ गया। देख अब 9 2 क्या होता है, 18 होता है और 18 में से 11 माइनस करो, ये वाला क्या आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। अब इसमें चेक करो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 करो तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 आंसर आ जाएगा। देखो नीचे 10 आ रखा है तो यहाँ पे फिल करने को दे रखा है मुझे। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 12 आएगा, 12 में से माइनस 4 करोगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। अब ये तो ठीक है तुम्हें पता चलेगा, बट अब तुम्हें अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो, उसको एज एक्सप्रेशन दिखाना हो तो कैसे लिखोगे? देखो जो ये वाली टर्म है ना, जो इस y के यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है, इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है? तो इसका जो हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ a कर लो, इसका 2 टाइम्स कर लो और माइनस कर लो b, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब ये कैसे बनाया मैंने, देखो 2a माइनस b। अब तुम कहोगे ये क्या मतलब हुआ? अब देखो जैसे इसमें अगर मुझे चेक करना होता तो मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें a की वैल्यू क्या है 9 है तो उसको यहाँ पे 9 लिख लेंगे, b की वैल्यू क्या है 11 है तो उसको यहाँ पे 11 लिख देंगे। 2 9 18 माइनस 11 इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से मैंने क्या किया, इसमें जो भी ऑपरेशन हो रहा था मैंने उसका फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला मतलब एक्सप्रेशन ही बनाती है तुम्हारा, ठीक है ना? अब ऐसे 3 दे रखे हैं, हमें 3 के निकालने हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, कह रहा फाइंड द फॉर्मूलाज ऑफ द नंबर मशीन्स बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन। इसमें क्या हो रहा है कि 5 2 5 लिखा है, अच्छा तो अगर मैं 5 + 2 करूँ, ठीक है, और -2 कर, मतलब 5 + 2 7 -2, तो मुझे 5 मिल तो रहा है, ठीक है? अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें भी अगर मैं 8 + 1 करके -2 कर दूँ तो 8 + 1 9 9 - 2 7 मिल गया। तब यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इसमें। इसमें ये मेरा a है, ये मेरा बच्चों क्या है b, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a + b - सिंपल। इसका एक्सप्रेशन मेरे पास यहीं निकल के आया। अब इसमें क्या सॉल्व करना है, इसमें ये वाला नंबर सॉल्व करना है। यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे ए भी लिखा है, तो यहाँ पे आंसर में मेरे पास क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे a + b - 2, ये आंसर होगा। एक्सप्रेशन मेरा ये निकल के आएगा, ठीक है ना? अच्छा इसमें यहाँ पे नीचे एक्सप्रेशन भी लिखा है, इनको एक्सप्रेशन लिख के भी दिखाना है। जो ये मैं एक्सप्रेशन आपको ऊपर लिख के दे रही हूँ ना, ये आपको यहाँ लिख के बताना है कि 5 + 2 - 2, ये वाला एक्सप्रेशन ये लोग मांग रहे हैं यहाँ पे। तो इसे यहाँ पे होगा तो 8 + 1 - 2, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा,
9 + 11 - 2, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? 10 + 10 - 2, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? a + b - 2। ठीक है, इस तरह से इसके एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। सिमिलरली जो मैंने एक्सप्रेशंस यहाँ पे ऊपर लिखे हैं ना, तो इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं। ओके, ये सारे एक्सप्रेशंस ही निकाले थे हमने। तो एक बारी और करके दे दूँ क्या इसको मैं? जैसे 5 × 2 - 2 हो गया। इसमें क्या होगा? 8 × 2 - 2, और इस वाले का एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? 9 × 2, सॉरी 9 × 2 नहीं था बच्चों। अच्छा, यहाँ पे हमने ये गलती कर दी कि 8 × 2 16, और यहाँ पे क्या लिखना है ना, हमें ये b लिखना है, 1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि इसका जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b। सो यहाँ पे 1 लिखेंगे तभी तो 8 × 16 - 1 15 आएगा। सो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? 9 × 2 माइनस ये वाला b पार्ट 11, और इस एक्सप्रेशन में क्या होगा? 10 × 2 माइनस ये वाला b पार्ट 10, और इस एक्सप्रेशन में क्या होगा? 6 × 2 माइनस ये b पार्ट 4। इसका एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है ना? चलो आगे करते हैं। ये वाला हो गया, अब ये वाला है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है, बट ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है बेटा। इसमें तुम्हें लग रहा है कि a × b + 1, इनको आपस से मल्टीप्लाई करो, 4 × 1, एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? 4 × 1 + 1, 4 × 1 5, 5 + 1, सॉरी 4 × 1 4, 4 + 1 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? इस केस में क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे, 6 + 0 और प्लस 6 × 0 + 1 इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा? ये 0 हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही इस पर करेंगे, 3 × 2, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। 3 × 6, 6 + 1 7 आंसर आ जाएगा। इस वाले केस में क्या आएगा एक्सप्रेशन मेरे पास? 10 × 3 आपस में मल्टीप्लाई प्लस 1, 10 3 30, 30 + 1 31 आंसर आ जाएगा। इस वाले केस में तो एक्सप्रेशन ही लिख के बताना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सप्रेशन को a × b + 1 हस्बैंड, ठीक है ना? श्योर। अब ये दोनों टॉपिक बच्चों हमारे कवर होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे आपको, और हम करेंगे फिर अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब पैटर्न्स पर टॉपिक एग्जाम्पल 12 करेंगे, और साथ ही साथ हम पैटर्न्स इन कैलेंडर भी उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है ना? साथ ही साथ बच्चों मैथस्टिक पैटर्न्स भी उसी वीडियो में कवर कर लेंगे। 3 टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।